अरे हार्ट पे भी पड़ता है। तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज में। मैं इतने सारे चैप्टर करवाता हूँ, उसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूँ। मैं इस सीरीज में आपको बताने वाला हूँ आपको केमिकल रिएक्शंस के टाइप। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन के टाइप आप पढ़ रहे हो, इसमें आपको क्या देखना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम केवल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। अब से 2 वीडियो बनाते हैं, उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करना न भूलें। एक और बात, हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन 6 टाइप की होती है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसी एक ही केमिकल रिएक्शन में हो रही होती है, तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं दूसरी बात। दूसरी बात ये है, मान लीजिए द केमिकल रिएक्शन इन विच the rearrangement of atom takes place within the molecule of the compound on heating in presence of catalyst is called a isomerization. Isomerization का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन is very much common in organic compounds, carbon compound. The first organic compound urea was prepared by this kind of reaction. So this is the ammonium cyanate which convert into urea. This is the chemical formula of urea NH2CO NH2. अब हम नेक्स्ट फर्स्ट वन वेरी फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसे करने से पहले मैं आपको बता दूं, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि दो छोटे छोटे एटम हैं या दो से अधिक हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, केवल एक कंपाउंड बना रहे हैं। मान लो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्टेंट, जिन्हें बोलते हैं combine together to form a single substance product are called a combination reaction। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम है, उसे जला दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्टेंट्स कंबाइंड अंडर सुइटेबल कंडीशन, या तो हीट पर, गर्मी में, कैसे भी, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट बनता है। In above example, A and B are reactant which combine to form a C, product C. The majority of the combination reactions are exothermic reaction, nature exothermic in nature, because these reactions new bond are formed, क्योंकि इन रिएक्शन में नए बॉन्ड्स बनते हैं। कैसे बॉन्ड बनते हैं? नए बॉन्ड, बिल्कुल नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बात ये है कि जब नए बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, तो अ मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। तो जो आपकी ज़्यादातर रिएक्शंस होती है वो कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो अब हम समझ सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नेचर इन दीज रिएक्शंस न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब हम कुछ और बात समझते हैं। क्या? जैसे मान लीजिए वी ऑब्जर्व द कॉम्बिनेशन रिएक्शन in our daily life while white washing our house। जब हम white washing करते हैं, we add water to calcium oxide taken in a drum to form a calcium hydroxide। इससे स्लैग लाइन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, काफ़ी अधिक मात्रा में हीट निकलती है। अगर आप प्लास्टिक के किसी टब में डाल देंगे तो बस वो पिघल जाएगा गर्मी से, तो उसी से मालूम पड़ जाएगा। द रिएक्शन इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। इसे हम स्लैकिंग ऑफ लाइम भी कहते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है या टिक मार्क हो सकता है। देन आफ्टर एडिशन ऑफ मोर वाटर इट इज अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ द हाउस विद द हेल्प ऑफ ब्रश। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन द वॉल्स रिएक्ट विद carbon dioxide present in air to form a thin shiny surface on the wall of our house due to the formation of calcium carbonate। एक और केस देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है स्लैकिंग ऑफ लाइम आपको करना है, तो टेम्परेचर भी आप पता लगा सकते हो। ग्लास रॉड से उसे शेक कर दिया, कोई लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है और ना स्टैंड है, थर्मोमीटर है, और आपने
वाटर ले लिया। तो स्लैकिंग ऑफ लाइम की ये प्रोसेस कर सकते हैं केमिस्ट्री लैब में। इसके बाद रिएक्शन लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन हो गई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगी। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में अकर इन बिटवीन टू एलिमेंट के बीच में, या एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, या कंपाउंड कंपाउंड के बीच में, सीधी बात है। तो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है एथीन का, ठीक। तो एथीन के मॉलिक्यूल से अगर पॉलीथीन बन गई, समझो कि पॉलीमराइजेशन हो गया। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि पॉलीमराइजेशन इज आल्सो अ स्पेशल एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल नॉन एज अ मोनोमर्स, ये मोनोमर है। अगर आपसे पूछा जाए पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, एथीन, तो कंबाइन टुगेदर टू गिव लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स which are called polymers, जिन्हें polymers कहते हैं। अब है सम एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। नंबर वन, कॉम्बिनेशन ऑफ कोल प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज हीट। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हीट बनेगा। मैग्नीशियम कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। heating the heating the powder of iron and sulfur together to form a iron sulfide is also an example of combination reaction। जैसे आयरन है और सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इससे बन जाएगा आयरन सल्फाइड, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं आयरन और सल्फर की रिएक्शन होगी। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करेगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है एक्चुअली सनलाइट के प्रेजेंस में, और जब हम इसे पानी में घोलेंगे तो बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाटर, और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ जलती है तो वाटर बनते हैं। एक और बात है, सिक्स रिएक्शन है, सोडियम मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव सिंगल कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। मतलब ये हुआ Na मेटल है, Cl2 गैस है, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है। फिर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ये दोनों कंपाउंड हो गए, अमोनिया भी कंपाउंड है। अगर आपसे पूछा केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया NH3, तो थ्रू अमोनिया गैस dense white fumes are formed due to the formation of ammonium chloride। इसके बाद अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और आपस में रिएक्ट करेगा, बनेगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद है कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस टू गिव रेडिश ब्राउन NO2 गैस। इससे रेडिश ब्राउन NO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग लाइटनिंग ऑफ स्काई। मतलब N2 प्लस O2 बनता है 2NO और 2NO प्लस O2 बनता है 2NO2। रीज़न ये होता है कि जितने भी आपके बैक्टीरिया होते हैं या फिर आपके प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को नहीं लेते, वो नाइट्रेट यूज करते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस NO2 गैस का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज कॉल्ड अ लिक्विड अमोनिया और लिकर अमोनिया। अमोनिया इज अ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड अमोनिया। समझ में आ गई? अमोनिया को ऐसी गैस के फॉर्म में नहीं ट्रांसपोर्ट करते, अमोनिया लिकर बना लेते हैं, ठीक। एक प्रकार का सॉल्यूशन बना लिया। फिर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अंडर हाई प्रेशर। ये प्रोसेस होती है N2 प्लस 3H2 की, 2NH3 बनता है। तो नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हाई प्रेशर पे 2NH3 बनती है और अमोनिया से बन जाता है। तो इसे हम हेवर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मॉलिब्डेनम और आयरन कैटलिस्ट लिया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड देता है 2SO2 प्लस O2 गिव्स बेरिलियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में 2SO3। अब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के सबसे बढ़िया बेहतरीन अच्छे एग्जाम्पल थे। अब हम दूसरे टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे जिन्हें कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इन्हें क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो एज द नेम इंडिकेट्स डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस होता है। देयरफॉर
those chemical reactions in which a single compound break into a smaller simpler substances or unit are called a decomposition reaction। इन्हें हम decomposition reaction के नाम से भी जानते हैं। ये decomposition reaction 3 टाइप की होती है। तो a majority of a decomposition reaction are endothermic reaction। जितनी भी decomposition reaction होती है उन्हें एनर्जी देनी पड़ती है। Reactions because during these reactions bond breaking takes place, bond का breaking down होता है। The energy absorbed may be in any form like electricity, heat, light, etc. One of the bond breaking takes place। ठीक है। The important feature of decomposition reactions is that they end with suffix lysis, okay, like electrolysis, pyrolysis, photolysis, etc। तो ये आपके रिएक्शन के टाइप थे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर 3 टाइप। नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Those reaction in which decomposition is carried out by heating are called thermal decomposition reactions। For example, decomposition of limestone chemically limestone is a calcium carbonate। On heating it gives quicklime and carbon dioxide। ये सारी रिएक्शन हम पहले देख चुके हैं। You understand that decomposition of ferrous sulfate into ferrous oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide on heating is another example of thermal decomposition reaction। Let us understand it through the activity। चलिए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ देखेंगे। टू स्टडी द थर्मल डिकम्पोज फेरस सल्फेट क्रिस्टल, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रिएक्शन हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट है। आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉइलिंग ट्यूब ले ली, हमने पेयर ऑफ अ टोंग ले लिया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लिए, बाफ्टिंग ऑफ इवॉल्व गैस टुवर्ड नोज। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा उल्टा कर दिया जिससे हमारी नोज में वो गैस नहीं जाए बाफ्टिंग। अब हुआ क्या, ये बनी आपकी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ये होगी। FeSO4 पहले हीट हुआ, FeSO4 बना, FeSO4 ने दिया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन थी आपकी। कंक्लूजन ये निकला कि फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टाइप रिएक्शन देखते हैं। मान लीजिए लेड नाइट्रेट है आपके पास, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लेड नाइट्रेट ले लिया, ऐसे हीट कर दिया। हीट करने के बाद हम देखेंगे कि लेड नाइट्रेट देगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। हम बात करते हैं कंक्लूजन। लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये कलर पूछे जाते हैं कभी कभी। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला KClO3 होता है। MnO2 की प्रेजेंस में इसे हम डिकम्पोज करते हैं तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट डिकम्पोजेड टू फॉर्म पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। KMnO4 form a K2MnO4 plus MnO2 plus O2। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो आपका ब्लू विट्रॉल होता है, इसे हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो ब्लूइश वाइट है ना, फिर आपका कैसा हो गया, वाइट एकदम से। फिर है कॉपर सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो कन्वर्ट होगा कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर। ये हमने थर्मल डिकम्पोजिशन का फर्स्ट टाइप पढ़ लिया है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का फर्स्ट टाइप है। अब हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन का, है ना। तो हमने 2 रिएक्शन अभी तक पढ़ ली हैं। इन सारे रिएक्शन का हम रिकैप आपको दे रहे हैं।